उसके पीछे हम क्या टॉर्च बारेंगे तो इस साइड दिखाई देगा ना। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश तथा प्रकाश का गुण पढ़े थे, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का किरण। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण डिफिनेशन ये होता है कि जब दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी रेखा पर गमन करते यानी जाती है या चलती है। दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी रेखा पर गमन करती है या चलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। एक बार डिफिनेशन और हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का किरण दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी रेखा पर गमन करती है यानी जाती है या चलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। याद दिला दें कि जितना भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक क्या है? किरण पुंज है। किरण पुंज है। क्या है? किरण पुंज है। तो किरण पुंज का परिभाषा ये होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। हमारे साथ एक बार और बोलिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। फिगर पे हम बताएंगे किरणों के, ये हमारे बहुत सारे किरण हैं। क्या है? किरण है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। उसका फर्स्ट पढ़ेंगे हम, समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज इसका डिफिनेशन ये होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। ये नाम से ही हमारा डिफिनेशन निकल जाएगा, समानांतर। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे क्या होती है? समानांतर होती है। समानांतर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब ऐसे काटती नहीं है, इसको बोलते हैं समानांतर। कितना भी आगे बढ़ा लीजिए ये एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसे कहते हैं समानांतर। इसे प्रतिच्छेद कहते हैं, इधर से काटेगी इधर से काटेगी, इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद कहते हैं। तो समानांतर किरण पुंज का डिफिनेशन ये होता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका 2 नंबर हम लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सेकेंड नंबर है हमारा संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, इसको डिफिनेशन हम बताएंगे। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर ये हमारा बिंदु आकर मिलती है। क्या होती है? मिलती है, उसे क्या कहते हैं? संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये जो हमारा है ये क्या है? बिंदु है, हमारा बिंदु है। ये हमारा प्रकाश है। प्रकाश का क्या है? किरण है। प्रकाश का किरण है। क्या है? किरण है। तो संश्रित या अभिसारी का डिफिनेशन ये होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर 3 नंबर इसका देखें हम, तीसरा प्रकार देखें तो उसे कहते हैं अपसरित किरण पुंज। अपसरित किरण पुंज उसे कहते हैं अपसरित किरण पुंज। तो इसका डिफिनेशन ये होगा,
वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है। क्या होती है? फैलती है। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है उसे क्या कहते हैं? अपसरित किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसरित किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से, यह हमारा बिंदु हो गया। क्या हो गया? बिंदु हो गया। ये हमारा बिंदु हो। अपसरित किरण पुंज कहते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से चारों तरफ फैलती है उसे क्या कहते हैं? अपसरित किरण पुंज कहते हैं। आगे हम अपना टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम, लाइट ऑफ मीडियम। हम एक बार और याद दिला दें, जितना भी हम ये पढ़ा रहे हैं आपको सब टाइपिंग करके आपको PDF दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रकाश का माध्यम, इसका डिफिनेशन बहुत आसान है। जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हमें वो वस्तु दिखाई देता है। हमारे आंखों और वस्तु के बीच में एक माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रकाश गमन करती है। उस माध्यम को क्या कहते हैं? प्रकाश का माध्यम कहते हैं। उस माध्यम में एग्जाम्पल में ले तो हवा, पानी, कांच। हवा अगर यहाँ पे नहीं रहेगा, प्रकाश हम बारेंगे तो हमारे हवा के द्वारा प्रकाश क्या होता है? हमारे आंखों तक पहुँचता है। वस्तु से प्रकाश निकलता है तो हवा के द्वारा हमारे आंखों तक पहुँचता है। पानी भी लेते हैं तो पानी से पहुँचता है। कांच के द्वारा भी हमारे आंखों तक प्रकाश पहुँचता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का माध्यम कहते हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं। अपना अगला टॉपिक है अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब होता है वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन नहीं करे, गमन नहीं करे। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन नहीं करे, गमन, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन नहीं करे उस पदार्थ को अपारदर्शक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन नहीं करे उस पदार्थ को अपारदर्शक कहते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे तो लकड़ी, लकड़ी, ईंट। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन नहीं करे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। और मान लीजिए कि ये हमारा लकड़ी है, इसके पीछे यहाँ पे अगर हम टॉर्च मारते हैं तो इधर दिखाई नहीं देगा। ये क्या, इसके इस साइड इसमें क्या होता है? प्रकाश गमन नहीं करता। कहने का अर्थ है कि जिसमें प्रकाश गमन नहीं करता उसे अपारदर्शक कहते हैं। एग्जाम्पल में लकड़ी, ईंट। दूसरा अगर हम लेते हैं अपारदर्शक के बाद हमारा आता है पारदर्शक। हमारा आता है पारदर्शक। पारदर्शक ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन करती है, जिसमें प्रकाश गमन करती है मतलब आर पार दिखाई देता या चली जाती है। प्रकाश मतलब चली जाती है या गमन करती है। पारदर्शक का डिफिनेशन होता है ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन करती है। एग्जाम्पल लेंगे तो हवा, पानी, कांच। हवा, पानी, कांच एग्जाम्पल में लेते हैं। हवा में क्या है? यहाँ पर वो हवा मौजूद है लेकिन यहाँ पर प्रकाश गमन कर रही है, हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। यही अगर हम इस काठ को ले ले, लकड़ी को ले ले, इसके पीछे हम क्या टॉर्च मारेंगे तो इस साइड दिखाई देगा नहीं, ये हमारा क्या होगा? अपारदर्शक होगा। पारदर्शक एक माध्यम होगा, हवा पारदर्शक माध्यम है, ये अपारदर्शक माध्यम है। ये जो लकड़ी है अपारदर्शक माध्यम है, हवा जो है हमारा पारदर्शक माध्यम है।